हेलो एवरीवन। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है किसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के ऊपर। और आज का हमारा जो फोकस रहेगा वो कहाँ पर रहेगा? स्टोक्स लॉ के ऊपर। कहाँ पर रहेगा? स्टोक्स लॉ के ऊपर। ये अनदर टॉपिक है विस्कोसिटी का। ये हमारा अनदर टॉपिक है किसका? विस्कोसिटी का, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्टोक्स लॉ जो है वो बात किस बारे में करता है, ऑन विच टॉपिक दिस स्टोक्स लॉ टॉक्स अबाउट। तो इसको समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप बाइसिकल पे या बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं। और आपकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। आपकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी बॉडी पे क्या हो रही है? एक एयर प्रेशर आ रहा है। नॉर्मली क्या आ रहा है? एयर प्रेशर आ रहा है। पर वो जो फोर्स है या जो एयर का जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है नहीं कि आपके बॉडी को वो इम्बैलेंस कर सके। वही अगर मैंने या आपने क्या कर दिए, वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल क्या कर दी? बढ़ा दी। दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या एक्सपीरियंस करोगे कि आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा प्रेशर एक्सपीरियंस कर रही है ड्यू टू एयर। मतलब जो एयर है वो आपकी बॉडी पे क्या लगा रही है? ज़्यादा फोर्स लगा रही है। मतलब आप जा रहे हैं आगे की तरफ और जो एयर प्रेशर या एयर फोर्स वो आपकी बॉडी को कहाँ पुश कर रहा है? पीछे की तरफ, राइट। तो ये जो पीछे की तरफ जो हमारे मीडियम की वजह से हमें फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि हम एयर में जा रहे थे, एयर में हमारी व्हीकल मूव हो रही थी, तो एयर क्या कर रहा था? हमारे बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा था। कहाँ पर? पीछे की तरफ। अगर हम आगे जा रहे हैं तो बॉडी तो क्या करेगा? एयर फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा। तो ये जो फोर्स लगाता है मीडियम इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब अगर हम राइट में जा रहे तो फोर्स का लगेगा लेफ्ट की तरफ। अगर हम आगे जा रहे हैं तो फोर्स का लगेगा पीछे की तरफ। कौन लगा रहा है ये फोर्स? मीडियम, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं। तो फोर्स अप्लाइड बाय द मीडियम अब इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रैग फोर्स। तो अगर हम किसी भी मीडियम से ट्रैवल करेंगे, किसी भी मीडियम से हम क्या करेंगे? ट्रैवल करेंगे। क्या करेंगे? ट्रैवल करेंगे। तो क्या होगा? हमारी जो बॉडी वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी ड्यू टू द मीडियम, एंड दैट फोर्स इज सेड टू बी द ड्रैग फोर्स। इजीली समझने के लिए ये आप इमेजिन कर सकते हैं, ये आपका क्या है? रिजिड ऑब्जेक्ट या रिजिड सरफेस। यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, राइट। और यहां पर हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? यहां पर क्या है? हमारा एयर है, बराबर। तो एयर क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। एयर क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसके वजह से ये क्या करेगा? एक पीछे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसी फोर्स को हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। तो जो ड्रैग फोर्स है वो कौन लगाता है? मीडियम लगाता है, जिसके थ्रू हम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहां पर कौन लगा रहा है ड्रैग फोर्स? एयर। अगर हमने लिक्विड लिया, क्या लिया हमने? लिक्विड लिया। और लिक्विड के अंदर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट डिप करते हैं तो मोशन हो रहा है नीचे की तरफ, तो ड्रैग फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। क्योंकि हमें याद रखना है ड्रैग फोर्स ऑलवेज applied in the opposite direction of motion, ठीक है। and it is applied by the medium through which the motion is performed। तो यहाँ पर कौन लगाएगा ड्रैग फोर्स? यहाँ पर हमारा लगाएगा लिक्विड, ठीक है। तो ड्रैग फोर्स क्या होता है? क्लियर है सबको? तो ड्रैग फोर्स के बारे में क्या बात करता है? हमारा स्टोक्स लॉ बात करता है। तो स्टोक्स लॉ ने या स्टोक्स जी ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया है। क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया, जिनसे उन्होंने क्या निकाले? ड्रैग फोर्स किस किस चीजों पे डिपेंड करता है वो निकाला। उन्होंने क्या किया? एक बीकर लिया। उन्होंने क्या किया? एक बीकर लिया। बीकर में उन्होंने क्या भर दिया? कोई फ्लूइड भर दिया। कोई फ्लूइड भर दिया। उन्होंने फिर क्या किया? यहां पर एक स्पीयर लिया, स्मॉल स्पीयर। क्या किया? स्मॉल स्पीयर। और उसको कहाँ छोड़ दिया? पानी में छोड़ दिया। उन्होंने क्या कर दिया? पानी में स्पीयर को छोड़ दिया। अब जैसे ही इन्होंने पानी में छोड़ा तो मोशन कहाँ हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मोशन कहाँ हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो ड्रैग फोर्स है वो कहाँ लगेगा? ड्यू टू द मोशन ऑफ द स्पीयर इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमारा जो ड्रैग फोर्स है वो कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। तो उन्होंने बोला कि ये जो ड्रैग फोर्स है, क्या है ये? ड्रैग फोर्स is directly proportional to neta। neta मतलब coefficient of viscosity of the fluid। neta मतलब coefficient of viscosity of fluid, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। किसमें? विस्कोसिटी में। एग्जाम्पल अगर आपको इमेजिन करना है तो मान लो आपके पास दो बीकर है। एक में हमने क्या फिल किया है?
एक में हमने फिल किया है वाटर, एक में फिल किया है हमने हनी। दोनों में हम क्या कर रहे हैं, दो सेम साइज और शेप के क्या डिप कर रहे हैं, स्पीयर डिप कर रहे हैं। तो अब आप एक्सपेरिमेंटली देखोगे कि जो स्पीयर पानी में जा रहा था वो नीचे इजीली चले जाएगा, और जो हनी से पास हो रहा है वो धीरे धीरे करके पास होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन विस्कोसिटी ऑफ हनी, बराबर। मतलब विस्कोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है क्या, हमारे ऑब्जेक्ट का मोशन, बराबर। तो यहाँ पर मुझे बताओ किसमें ड्रैग फोर्स ज्यादा रहेगा, पानी में ज्यादा रहेगा या हनी में ज्यादा रहेगा? सिंपल सी बात है। ड्रैग फोर्स मतलब क्या, अपोजिट फोर्स लग रहा है किसको, ऑब्जेक्ट को। अगर फोर्स अपोजिट लग रहा है मतलब वो क्या करेगा, मोशन को रजिस्ट करेगा। क्या करेगा, मोशन को रजिस्ट करेगा। मतलब जितना ज्यादा ड्रैग फोर्स होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, ड्रैग फोर्स, उतना मोशन स्लो होगा। जितना ज्यादा क्या होगा, ड्रैग फोर्स होगा, उतना मोशन स्लो होगा। मतलब अगर हम विस्कोसिटी बढ़ा रहे हैं, हमें पता है विस्कोसिटी क्या है, हनी की ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, तो ड्रैग फोर्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है डायरेक्टली, विस्कोसिटी सॉरी ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर हमने फ्लूइड चेंज कर दिया, अगर हमने क्या चेंज कर दिया, फ्लूइड चेंज कर दिया, तो ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट विल आल्सो चेंज। जैसे हमने देखा था वाटर में कम ड्रैग फोर्स लगेगा क्योंकि विस्कोसिटी कम है, हनी में ज्यादा ड्रैग फोर्स लगेगा क्योंकि विस्कोसिटी ज्यादा है। अब ये हनी, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसके कौन से पावर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये नहीं पता। ये एक ही वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है कि ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा भी हो सकता है, या ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा स्क्वायर भी हो सकता है, ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा क्यूब भी हो सकता है, या इस ए की पावर कुछ भी हो सकती है। ये ए की पावर अभी तक हमें डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली उन्होंने क्या बोला, ड्रैग फोर्स एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको समझने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम व्हीकल से जा रहे हैं, वी आर मूविंग ऑन अ व्हीकल इन द मीडियम एयर एंड आर स्पीड इज 30 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी 30 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं विथ मिनिमम वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे ऊपर एयर प्रेशर तो लग रहा है, हमारे ऊपर क्या लग रहा है, एयर प्रेशर लग रहा है या ड्रैग फोर्स लग रहा है, पर उतना नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? कम स्पीड में हम क्या करते हैं, स्टेबली चलते रहते हैं आगे, हमारी बॉडी इतना ज्यादा ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करती। वही अगर हम स्पीड बढ़ा दें, इफ वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ द व्हीकल फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 90 किलोमीटर पर आवर, कितना बढ़ा दिया मैंने, पहले 30 था, अभी कितना कर दिया, 90। तो अभी जब हम व्हीकल 90 किलोमीटर पर आवर से चलाएंगे तो हमारा बॉडी क्या होगा, ज्यादा पीछे पुश एक्सपीरियंस करेगा, राइट। मतलब पुश का जो फोर्स है वो बढ़ गया, मतलब ड्रैग फोर्स भी क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब ड्रैग फोर्स इज ऑलवेज और ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हमने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ा दी तो ड्रैग फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये वेलोसिटी के कौन से पावर से बढ़ेगा ये हमें नहीं पता, और वेलोसिटी के पावर 1 से भी बढ़ सकता है, वेलोसिटी के पावर 2 से भी बढ़ सकता है, वेलोसिटी के पावर 3 से भी बढ़ सकता है। तो ये पावर अभी तक हमें जस्टिफाइड नहीं है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर सिर्फ बी लिख दिया। और यहाँ पर एक कंडीशन है, ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। अब सेम एग्जांपल लो, क्या, हम बाइक पे जा रहे हैं, अकेले बैठे बाइक चला रहे हैं आराम से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी हमने क्या ले लिया, एक कार्डबोर्ड ले लिया। क्या करें हम लोग, बाइक चला रहे हैं और हाथ में क्या कर दिया हमने, कार्डबोर्ड पकड़ा है बड़ा सा, बराबर। तो अभी हमने क्या किया, पहले हमारा क्वेश्चन ऐसे था, मतलब जो हमारा सरफेस एरिया था वो क्या था, कम था। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बाइक चला रहे हैं और यहाँ पर हमने क्या पकड़ा है, एक बड़ा सा कार्डबोर्ड पकड़ा है, मतलब हमारा क्या बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। अब जब आप बाइक चला रहे हो और आपके पास कार्डबोर्ड भी है, तब आपके ऊपर ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगा। आपने एक्सपीरियंस भी किया रहेगा कि सिंपली आप कम स्पीड पे भी हो, और आपके पास कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो आपको क्या महसूस होता है, एक ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस होता है। मतलब अगर हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो ड्रैग फोर्स भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है, राइट। अब यहाँ पर रेडियस क्यों लिया है, क्योंकि हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियस, क्योंकि हमारा रेडियस का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4πr²। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 πr3। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग
4 और पाई कांस्टेंट है और वॉल्यूम में 4/3 पाई कांस्टेंट है। बचा वेरी कौन हो रहा है, सिर्फ रेडियस, इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पर रेडियस लिया, ठीक है। और यहाँ पर रेडियस भी कौन से पावर से चेंज हो रहा है वो भी नहीं पता, यहाँ पर हमने ले लिया सी, ठीक है। तो स्ट्रोक्स को ये 3 रिलेशन मिले, द ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। यहाँ पर रेडियस क्यों लिया मैंने, बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर डिपेंड्स अपॉन द रेडियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनको अगर मैं मर्ज कर दूं तो ये कैसे दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा, एफ ऑफ डी इज प्रोपोर्शनल टू नीटा ऑफ ए इंटू वी ऑफ बी इंटू आर ऑफ सी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा नहीं हमें, तो हम क्या करते हैं हमेशा एक कांस्टेंट लेते हैं, इज इक्वल टू के नीटा ए इंटू वेलोसिटी ऑफ रेस टू बी इंटू रेडियस रेस टू सी। अब मुझे ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल सा लॉजिक है। इन स्टैंडर्ड 11th हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें हमने देखा था डायमेंशन एनालिसिस। क्या देखा था हमने, डायमेंशन एनालिसिस। अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है, अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो हम क्या बोल सकते हैं, द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो हम क्या बोल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। मतलब मैं बोल सकता हूँ द डायमेंशन ऑफ ड्रैग फोर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटीज, ठीक है। तो इसको प्रूव करते हैं हम लोग, तो एबीसी की वैल्यू मिल जाएगी हमें। कैसे, चलो सबसे पहले देखेंगे ड्रैग फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा। चलो ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन। न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एलएमटी में एल रेस टू 1 एम रेस टू 1 टी रेस टू -2। -2 क्यों, क्योंकि सेकंड्स नीचे है। उसके बाद बात करेंगे अपन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, इसकी बात करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, क्या था, विस्कस फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dz, बराबर dv/dz। अब इनके यूनिट लिखो आप लोग। चलो कहां पर थे हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, इसका फॉर्मूला क्या देखा हमने, फोर्स पर एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। फोर्स का यूनिट क्या देखा हमने, केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्या देखा, केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, बराबर यहाँ पर एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर dv/dz वेलोसिटी ग्रेडियंट का हमने क्या देखा था, हमने देखा था वेलोसिटी ग्रेडियंट जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसका यूनिट था सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स मतलब 1/सेकंड, सेकंड इनवर्स मतलब 1/सेकंड। तो मैंने क्या कर दिया, एस को भेज दिया न्यूमरेटर में, मीटर स्क्वायर को भेज दिया डिनोमिनेटर में। मीटर एक मीटर कैंसिल, सेकंड एक सेकंड कैंसिल, बचा क्या, केजी सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर। क्या बचा मेरे पास, केजी सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर इसका डायमेंशन निकालूं तो क्या आएगा, यहाँ पर केजी मीटर सेकंड बचा, से सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर नहीं, स्क्वायर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, एल एम टी। एल कितना है, -1 क्योंकि डिनोमिनेटर में, एम मास ऊपर है न्यूमरेटर में तो 1, टी सेकंड -1, ठीक है। तो दिस आर द डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है, v इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड, तो इसका एलएमटी क्या बनेगा, L1 m0 t रेस टू -1। बचा क्या अपने पास, टाइम, सॉरी टाइम नहीं, रेडियस, रेडियस का क्या होता है मीटर, तो इसका क्या बनेगा L1 m0 t रेस टू 0। अब इस इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, सब पे डायमेंशंस पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बन जाएगा, ये एफ डी की जगह क्या पुट करना है, एफ डी का डायमेंशन क्या मिला है मुझे, L1 m1 t रेस टू -2 इज इक्वल टू क्या है, के तो डायमेंशन लेस है, के का कोई डायमेंशन होता नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो उसको छोड़ देंगे। नीटा का क्या डायमेंशन मिला है मुझे, L रेस टू -1 m रेस टू 1 t रेस टू -1, बराबर रेस टू क्या है, नीटा रेस टू a। फिर क्या बचा मेरे पास,
नीटा के बाद कौन आ रहा है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशंस L1 m0 t रेज टू -1, L1 m0 t रेज टू -1 रेज टू b, देखिए v के ऊपर क्या है, b है। बचा रेडियस, रेडियस का डायमेंशंस L1 m0 t रेज टू 0 रेज टू c। अब क्या करेंगे हम लोग, जो L वाले टर्म्स है उनको साथ में लिख देंगे। जैसे हमें पता है a रेज टू m इंटू a रेज टू n क्या होता है, a रेज टू m प्लस n। अगर बेस सेम है तो पावर का क्या करते हैं अपन, एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो L L L बेस सेम है तो हम पावर का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो L एक बार लिखा मैंने, L कितने बार लिखा, एक बार। अब देखो यहाँ पर -1 इंटू ए क्या हो जाएगा, -a, -1 इंटू बी, सॉरी 1 इंटू बी प्लस बी, 1 इंटू सी प्लस सी। एल का हो गया डायमेंशन, इनटू सेकंड कौन है, एम। चलो एम के पास कौन कौन है देखो, एम रेज टू एम का पावर 1 इंटू ए, 0 इंटू बी कुछ नहीं, 0 इंटू सी कुछ नहीं, तो एम के पास क्या है, सिर्फ पावर ए है। उसके बाद टी का देखते हैं, टी यहां पर बात करें -1 इंटू ए, -a, -1 इंटू बी, -b, 0 इंटू सी 0, तो ये हो गया टी का डायमेंशन। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या था मेरे पास, L1 m1 t रेज टू -2। अब दोनों को कंपेयर करो, L के पावर सेम होनी चाहिए, M के पावर सेम होनी चाहिए और T के पावर सेम होनी चाहिए, बिकॉज बोथ द साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है M का पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पर M का पावर क्या है, a। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, a इज इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू मिल गया मुझे। सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, -a - b इज इक्वल टू, ये टी का पावर था, यहाँ पर टी का पावर कितना है, -2, तो -2 लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया, -2। इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, a की पावर 1, a का वैल्यू 1 है, -1 - b इज इक्वल टू -2, -1 को साइड भेजा, +1, -2 + 1 -1, -b -1 क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, -a + b + c इज इक्वल टू, ये किसका पावर है, L का पावर है। यहाँ पर L का पावर कितना है, 1, a का वैल्यू कितना मिला, a का वैल्यू 1 मिला है, b का भी 1 मिला है, c का नहीं पता, -1 + 1 0, c कितना मिल गया, 1। तो यहाँ पर a b c की वैल्यू कितनी है, 1, पुट कर दो, तो एफ डी क्या मिल गया आपको, k इंटू नीटा रेज टू 1, वेलोसिटी रेज टू 1 एंड रेडियस रेज टू 1। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ स्टोक्स लॉ। और एक्सपेरिमेंटली ये जो k का वैल्यू है, इसका वैल्यू k का वैल्यू है वो कितना मिला है हमें, 6 पाई, किससे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इसका वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पुट करता हूं तो एफ डी का फॉर्मूला बन जाएगा 6 पाई नीटा r इंटू वी। तो ये फॉर्मूला याद रखो। अगर आपको कभी आया व्हाट इज इट, हाउ द पावर और डिराइव डायमेंशनली द फॉर्मूला ऑफ ड्रैग फोर्स, तो ये हो गया आपका डेरिवेशन। ठीक है, तो स्टोक्स लॉ में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी।